ताजिए की इजाद कब हुई? तारीख सुन लो, जो बहुत ताजिए कर रहे हैं हमारे यहाँ के आज के जोहला कुछ सुन्नी कहलाने वाले। इसकी इजाद हुई तैमूरलंग बादशाह से। तैमूरलंग बादशाह ने ताजिए की इजाद की। और तैमूरलंग पैदा कब हुआ? 1336 ईस्वी में, और उसकी मौत हुई 1405 ईस्वी में। हालांकि तैमूरलंग के बारे में थोड़ा सा पस मंजर में बता दूं कि दुनिया के 3 अजीम फातह में इसका नाम गिना जाता है। दुनिया के ऐसे 3 अजीम फातह गुजरे हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े दुनिया के इलाकों पे हमले किए, हुकूमतें की, और जिनके ख्वाब थे कि पूरी दुनिया पे हम हुकूमत करें। उसमें एक था सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं, सिकंदर आजम, अरे भाई। दूसरा था चंगेज खान, तीसरा था तैमूरलंग। बहुत बड़ा जंगजू और सालिम बादशाह था, कोई बहुत बड़ा परहेजगार मुत्तकी भी नहीं था भाई। सालिम 42 मुल्क इसने कुल फतेह किए अपनी जिंदगी में, जिसमें रोम, ईरान, शाम, तुर्किस्तान वगैरह है। ये पूरी जंगों में इसके हाथों जो मारे गए ना लोग, इसके सिर्फ मुल्क को कब्जा करने के लिए जो इतने जंगे की, तो मौरखीन ने इसका जो शुमार करके बताया वो है 1,70,00,000, यानी 1,70,00,000 लोगों का कातिल है ये शख्स तैमूरलंग। एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसको लंग बोलते हैं, लंग यानी लंगड़ा। तैमूरलंग जालिम बादशाह। मगर इसमें एक बात थी कि हर साल ये आशूरे के दिन इमाम अली मकाम के रोजे पे जाता था। एक साल बीमार हो गया, और जब बीमार हुआ तो रोने लगा कि भाई इस साल मैं इमाम हुसैन के रोजे पे नहीं जा पाऊंगा। तो उसका एक शिया वजीर था, उसने एक ताजिया बना के लाया। ताजिया मतलब हू बहू इमाम हुसैन के रोजे की शक्ल में। और लाने के बाद कहा कि साहब आप इसको देखे, बादशाह तो तसल्ली होंगे। बादशाह को तसल्ली हुई। उस शिया वजीर ने इसका फायदा उठाया कि बादशाह ने अपनी रजा इस पर जाहिर की, तो इसने फिर हुक्म दिया कि साहब बादशाह चाहते हैं कि हर घर में ताजिया बैठे। 801 हिजरी में ताजिए की बुनियाद बनी। किस सन में? 801 हिजरी में तैमूरलंग ने इसकी बुनियाद डाली। पहले ताजिए घरों में रखे गए, फिर जुलूस निकाले गए, फिर जुलूस के साथ मातम शुरू हुए। वो बहुत मातम कब शुरू हुआ मैं बाद में बताऊंगा। ये तारीख की किताबें, और मैंने जिन तारीख की किताबों से हवाले पेश किए, ये अहले सुन्नत की किताबें नहीं, शिया किताबों से पेश कर रहा हूं। 801 हिजरी में, और 11वें इमाम जिनका विसाल हुआ हजरत इमाम सकी, जिनको इमाम अस्करी भी कहा गया, 260 हिजरी में उनका विसाल हुआ। यानी इमाम अस्करी के 541 साल के बाद ताजिए की बुनियाद डली। कितने साल के बाद? 541 साल के बाद। बताइए, जो इमाम के इंतकाल के 541 साल के बाद जिस चीज की बुनियाद डली, तो वो मजहब का ऐसा कौन सा हिस्सा हो सकता है कि आज जाहिल, खादिम और मुजावर कहते हैं जो ताजिए नहीं निकालते वो गद्दार हुसैन है, वो गद्दार अहले बैत है। मोहब्बत अहले बैत के लिए ताजिए से क्या ताल्लुक उसका भाई? 541 साल के बाद तो तुमने ताजिया निकाला। और इमाम हुसैन की शहादत से अगर गिने आप, तो इमाम हुसैन की 61 हिजरी में शहादत हुई, और 801 हिजरी में ताजिया, पहला ताजिया बनाया जाता है। तो कुल होता है 740 साल के बाद ताजिए का वजूद होता है। कितने साल के बाद? 740 साल के बाद। यह है ताजिए की हैसियत। लेकिन उसके बावजूद भी हम आला हजरत के पाबंद हैं, उनके मसलक के, तो हमारे यहाँ ताजिए को लेकर भी एक एतदाल है। मैं वाज़ेह कर दूं क्योंकि वो बात रिकॉर्ड हो रही है। आला हजरत ने एक रिसाला लिखा जिसका नाम है रिसाला ताजियादारी, और उसमें आला हजरत ने फरमाया कि हमारे नजदीक इतनी हद तक ताजिया जायज है, इतनी हद तक। और एक और किताब लिखी आला हजरत ने जिसका नाम है बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार। ये हिंदी में भी मैंने तर्जुमा की थी एक जमाने में। बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार में भी आला हज़रत बयान फरमाते कि हमारे नजदीक इतनी हद तक ताजिया जायज है कि हू बहू इमाम हुसैन के रोजे की तरह हो, जैसे इमाम हुसैन का रोजा, और उसको घर में महफूज जगह रखें, ऐसे ही जैसे कि टुकड़े रखे जाते हैं, काबा का टुकड़ा, काबे की तस्वीर, मदीने की तस्वीर, बुजुर्गान दीन के गुंबदों की तस्वीर। तो उसी हद में, उसी हैसियत से वो जायज़ है कि उसको इस नीयत से रखे कि उसको भाई देखे तो इमाम हुसैन की याद आए, इमाम हुसैन का तस्करा करे, इमाम हुसैन का तसव्वुर आए, तो जायज़ है। मगर वो ताजिया जो अपने अंदाज में, अपनी सोच से मन घड़त बनाए जाते हैं, लंबे लंबे इतने के तार काटने पड़ रहे हैं, सड़कों पे घुमाया जा रहा है, मातम साथ में हो रहा है, उसके साथ भी ढोल बाजे, मेले भर रहे हैं, पप्पड़ भजिए की दुकानें चल रही है, बेपर्दा औरतें, लिपस्टिक पाउडर लगा के औरतें सज धज के ताजिए के साथ
सैर सपाटे चल रहे हैं और फिर ताजिए के साथ जो बेहुरमती कर रहे हो, तुम्हारे बकौल तुम तो कहते कि इमाम हुसैन के रोजे की शबी है, तो जिसको हुसैन पाक की शबी करार दिया उसके साथ तुम हश्र क्या कर रहे हो? गंदे नाले के पानियों में फेंकते हो। मैं भी वीडियो दिखाऊंगा, मैं बगैर दलील के नहीं बोल रहा हूं। गंदे नाले के पानी में फेंकते हो। तो ये ताजिया हमारे नजदीक हरगिज जायज नहीं। उसको एक लफ्ज में अगर मैं कहूं तो मुरवज्जा जो आज का ताजिया है वो शरीयत में नाजायज व हराम है। हम इस ताजिए के कायल नहीं।